नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 3 निधनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो वर्कशीट नंबर 36 भेजी गई है, आज हम जो है उसका अध्ययन करेंगे। वर्कशीट नंबर 36। तो प्यारे बच्चों, निधनता क्या है इसके बारे में पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो तीसरा भाग है उसका अध्ययन करते हैं। निधनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भाई निधनता है उसे हम जो है कैसे समाप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निधनता निरोधी कार्यक्रम। तो हम पहले बात करेंगे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन कि जो देश है यदि इसमें आर्थिक समृद्धि होगी, प्रोत्साहन मिलेगा तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। यदि हम बात करें 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। कोई वृद्धि नहीं हुई। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निधनता 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। विकास की उच्च दर ने निधनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई देश में विकास होगा तो निधनता दूर हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि तो विकास और निधनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा भी ज़्यादा स्कूल खोलना, बच्चों को स्कूल में ज़्यादा दाखिला मिले बच्चों को, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे पहले बच्चे स्कूल में नहीं आते थे तो जो है माँ बाप कहते थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो सरकारों ने क्या किया, मिड डे मील योजना आरंभ की ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आ सकें और जो है जब स्कूल में आएंगे तो कुछ पढ़ाई भी करेंगे। तो यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो दूसरा है निधनता निरोधी कार्यक्रम। निधनता निरोधी कार्यक्रम महात्मा गांधी, इसमें सरकार क्या करती है, कुछ कार्यक्रम चलाती है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा, इसे जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के नाम 2005 के नाम से जाना जाता है। इसे मनरेगा भी कहते हैं। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका जो रोजगार है उनका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। मतलब 100 दिन के लिए जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। यदि सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। जो ये कार्यक्रम है मनरेगा, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। ये मैंने आपको पहले बताया था। 18 मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर
168 रुपये से लेकर 281 प्रतिदिन तय की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। ये कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी कि इसमें क्या क्या बातें आई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 100 दिन के लिए रोज़गार मिलेगा, 1/3 जो रोज़गार है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यदि मान लो लोगों को काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध उनको नहीं कराया गया, जो है उनको बेरोज़गारी भत्ता का जो उनको हकदार बनाया गया है। अब जो इसमें जो राशि मिलती है वो 168 से 281 प्रतिदिन तक जो है कर दी गई है। 281 रुपये जो है इसमें अब बेरोज़गारी जो मजदूरी है वो दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम चलाए गए सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है। अकुशल शारीरिक काम क्या होता है? जिसमें किसी कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है, बस जिन्हें कुछ ज़्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो सामान्य जो मजदूरी का काम है वो आता है इसके अंदर। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धनों परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी में संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। और जो कार्यक्रम चलाए गए इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और जो योजना चलाई गई है जैसे अंत्योदय अन्न योजना, अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है। जो गरीबों में सबसे गरीब हैं उनके लिए जो है ये योजना चलाई गई है। अब जो भावी चुनौतियाँ क्या हैं? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। भाई अब तक जो है इसको पूरी तरह से दूर नहीं किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, जो उच्च आर्थिक विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सरकार क्या कर रही है कि सभी के लिए प्राथमिक जो निःशुल्क शिक्षा के लिए, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। जब लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कम हो जाएगी, महिलाएं सशक्त होंगी, मतलब वो अपने ऊपर निर्भर होंगी, सशक्त होंगी, तो जो है हम इस गरीबी को जो दूर कर सकते हैं। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो, जो लोग उनकी आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूरी हो पाएँ। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोजगार की सुविधा, आत्मविश्वास और सम्मान है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है।
इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। ये नहीं है कि लोगों को रोज़ खाना उपलब्ध हो गया, उन्हें जो है आवास मिल गया, यही नहीं है। इसको विस्तार की आवश्यकता है कि जो है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा घर, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार की सुरक्षा। ये जो है निर्धनता के जो है इनका दायरा हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी को समान सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। मुझे सबको शिक्षा मिल पाए, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, लैंगिक समानता, लड़का लड़की में जो है भेदभाव भी होता है तो जो उसमें समानता, ये भी बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हमने आज पढ़ी है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें बातें आई हैं कि गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, सरकार क्या कदम उठा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अपनी बुक से भी आप इस वर्कशीट को पढ़ना, और जो है जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकारों के उपाय किए गए हैं। जैसे आपने पहले देखो, इसमें दिए गए हैं ना 2 उपाय, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, ये आपको करना है इसमें। तो आप वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है, ये भी आपको करना है कि कैसे जो है आर्थिक विकास यदि होगा तो गरीबी दूर होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये आपको बताया गया है पहले भी। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के क्या लाभ हो सकते हैं, जो युवा हैं उनको यदि स्वरोजगार उनके पास होगा तो उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे। आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ये आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप क्या सोचते हो कि गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। और जो लास्ट प्रश्न इसमें है, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे, ये भी आपको लिखना है। आपको अपने अनुसार लिखना है, आपको क्या लगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, इस वीडियो को देख के समझकर आप सॉल्व करें। यदि आपको और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो हैं वो जल्दी मिलती रहें, और जो वीडियो पहले से हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।